Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 1, exercise 14.2. But उससे पहले अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखा, so go back and watch that video because उसमें हमने डिस्कस किया है रोटेशनल सिमेट्री जो हम यहाँ पे अब यूज करेंगे. Fine? So coming back to question number 1, which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? अब आपको पता है रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है एंड ऑर्डर उसका क्या होता है. सो सबसे पहली फिगर हमारे पास है, वी हैव दिस सर्कल एंड ऑल्सो नोटिस इसमें हमारे पास ये बीच में लाइंस है. सो अगर हम इसे रोटेट करना स्टार्ट करती हूँ, सो वील टेक दिस, वील ड्रॉ इट हियर. ये हमारी ओरिजिनल शेप है. सो इसको अब हम रोटेट करना स्टार्ट कर रहे हैं. लेट्स सपोज लेट्स टेक दिस पॉइंट एज पी, ताकि हम जब रोटेशन करें तो पता चले कि हम इस पॉइंट को मूव कर रहे हैं. सो नाउ कमिंग हियर, अब अगर आप इसको रोटेट करोगे, सो दिस पी पॉइंट विल कम हियर. रोटेशन का मतलब ये है ना कि ऐसे घूम रहा है, तो ये पॉइंट पी पॉइंट यहाँ पे आएगा. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ, सो सिंस इट इज अ सर्कल तो शेप तो उसकी सेम ही रहेगी, लेकिन पी पॉइंट की पोजीशन चेंज होती रहेगी. सो ये यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है, अब फिर से हमने इसे और रोटेट किया. सो अब ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा लाइक दिस. एंड देन अगेन फाइनली जब वो पूरा 360 रोटेट हो जाएगा तो ये पी पॉइंट अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा. नाउ इन दिस फिगर अब हमें देखना है कि कितनी बार ऐसा होता है कि ये जो इसकी ओरिजिनल थी एग्जैक्टली सेम मैच करेगा. सो यहाँ से यहाँ पे गए, अगर आप इसकी शेप देखोगे और इसकी देखोगे, इट इज exactly the same, means one time. Then इसमें भी सर्कल है, सेम है, 2 times. Then from here 3 times. आप इसमें ये भी देखोगे कि ये जो हमारा क्रॉस है वो भी exactly सेम आ रहा है. अगर हम और किसी पॉइंट पे देखेंगे तो हो सकता है क्रॉस ऐसे आए, लेकिन इन पोजीशंस पे ये क्रॉस भी सेम आ रहा है. सो दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4. मतलब 4 बार ऐसा हो रहा है कि वो एग्जैक्टली ओरिजिनल शेप से मैच कर रहा है. सो दिस मीन्स इसका ऑर्डर क्या होगा, 4. पहले हम सारी फिगर्स के ऑर्डर लिख लेते हैं, देन वी विल सी कि मोर देन 1 किस किस का था. यू कैन सी सबसे पहले 4 तो है ही, मतलब फर्स्ट पार्ट तो होगा. ए पार्ट इज मोर देन 1. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. नाउ बी पार्ट में हमारे पास एक ट्रायंगल है. अगेन इसको रोटेट करके देखते हैं. सो इसकी ओरिजिनल पोजीशन इज लाइक दिस. अगेन हम यहाँ पे लेट्स सपोज ये हमने ले लिया पी पॉइंट. ठीक है, इसको अब हम रोटेट कर रहे हैं. सो दिस पी पॉइंट विल कम हियर. सो ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा. इतने पे रोटेट करने के बाद भी इसकी शेप ऐसे ही रही. देन दिस विल बी लाइक दिस. एंड अब ये पी पॉइंट को हमने और रोटेट किया तो ये यहाँ पे आ गया. एंड इसके बाद अब हम जब रोटेट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा. सो दिस इज 360 डिग्री, राइट. सो दिस मीन्स कितनी बार ये सेम हुआ, वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस. मतलब 3 बार उसकी पोजीशन एग्जैक्टली सेम हुई. बाकी टाइम रोटेशन में कभी वो ऐसे हुआ होगा ट्रायंगल, कभी इट वुड हैव कम लाइक दिस. तो मीन्स कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हम रोटेशन देख रहे हैं कि कब वो सेम हो रहा है. तो 3 बार ऐसा हो रहा है कि वो एग्जैक्टली सेम था. सो ऑर्डर ऑफ रोटेशन विल बी, वी कैन से ऑर्डर ऑफ सिमेट्री इज 3 एंड विच इज मोर देन 1. नाउ लेट्स कम टू दी सी पार्ट. अब सी पार्ट में हमारे पास ये शेप है. अब इसको अगर हम रोटेट करते हैं, सो देखो सबसे पहले इसकी जो ओरिजिनल शेप है इट इज लाइक दिस. अब हम कुछ उस पे पैरामीटर पे करते हैं, जैसे ये 0 डिग्री पे है तो लेट्स रोटेट इट एट 90 डिग्री. सो 90 डिग्री पे इट विल बी लाइक दिस, राइट. अब आप इसको ऐसे ऐसे रोटेट करो तो 90 डिग्री पे ऐसे ही आएगा. देन 180 डिग्री पे ये ऐसे हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद 270 डिग्री पे इसे लाओगे तो ये फिर से ऐसे आ जाएगा. एंड अब अगर इसे 360 पे लाओगे तो दिस विल बी लाइक दिस. अब अगर हम इन फिगर्स को देखें, यहाँ पे कोई भी हमें एग्जैक्टली मैच ओरिजिनल से नहीं मिला. सो इसका मतलब है कि सिर्फ 360 डिग्री पे जो कि कंप्लीट रोटेशन है तभी वो ओरिजिनल लगा. मींस ऑर्डर इज 1
ओनली, बिकॉज यहाँ पे वो एक ही पार्ट सेम लग रहा है, दैट इज एट 360. सो सी पार्ट का ऑर्डर हो गया 1, और हमसे पूछा इनमें से कौन से मोर देन 1 है. सो सी पार्ट इज नॉट. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू दी डी पार्ट. अब डी पार्ट में हमारे पास ये एच अल्फाबेट जैसी शेप है. सो अगेन इसका रोटेशन स्टार्ट करते हैं. यहां से स्टार्ट हो रहा है. अगर हम इसको रोटेट करेंगे सो इट विल बेंड लाइक दिस. देन अगेन इसको रोटेट करेंगे तो वो ऐसे आएगा. देन इसको रोटेट करेंगे अगेन वो ऐसे चला जाएगा. एंड द 360 पर कंप्लीट होगा तो वो सेम शेप में आ जाएगा. अब इसमें अगर हम देखें तो वो कितनी बार एग्जैक्टली सेम हुआ है? वंस एंड ट्वाइस. मीन्स 360 पे तो हर फिगर होगी ही होगी. सो हर किसी का ऑर्डर 1 तो अपने आप है, लेकिन उससे ज्यादा यहाँ पे 2 बार ऐसा हो रहा है 360 पे एंड 180 डिग्री पे. तो दिस मीन्स इसकी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगी 2, which is obviously more than 1. So this part will also come in symmetries of order more than 1. Now let's come to the E part. अब E part में again we have a circle, लेकिन इसमें अगर आप अंदर की लाइंस देखेंगे तो वो डिफरेंट है. पहले वाले पार्ट में हमारे पास इट वाज लाइक दिस, मतलब यहाँ पे 4 पॉइंट्स थे जब वो सेम उस पर आ रहा था. अब इसमें वी हैव ओनली 3 पॉइंट्स जिसकी हेल्प से हम उसे रोटेशन जज कर सकते हैं. नाउ सो द फिगर इज लाइक दिस, मतलब कि उसकी ओरिजिनल शेप ये है. अब आप जब ओरिजिनल शेप देख रहे हो सो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली सेम कब आया. सो इस पॉइंट से अगर मैं इस फिगर को मूव करती हूँ सो ये पॉइंट अगेन आई एम नेमिंग इट पी. सो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे. तो मतलब कि जब वो ऐसे रोटेट करता करता, क्योंकि ये यहाँ पे अगर हम इस पॉइंट इस लाइन को देख रहे हैं तो ये यहाँ पे ऐसे करता हुआ नीचे तक आएगा, राइट. तो जब वो यहाँ तक पहुंचा मीन्स ये पॉइंट यहाँ तक पहुंचा तो वो सेम दिख रहा है. देन नेक्स्ट में अगेन अब यहां से जब वो रोटेट करना इस पॉइंट से स्टार्ट करेगा तो वो ऐसे करता करता यहां तक पहुंचेगा. सो ये हो जाएगा P पॉइंट विल कम हियर. ठीक है. नेक्स्ट अब फिर से ये पूरा रोटेट करता हुआ जाएगा. मीन्स ये पॉइंट अब फिर से ऐसे 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 रोटेट करता हुआ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जाएगा. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो कितनी बार सेम रहा? 1, 2 and 3. So order of symmetry will be 3 in this. Again it is more than 1. So ये भी consider होगा order more than 1 में. Now let's come to the last part. Now coming to the F part. F part पे we have this fan like figure. So it is like this. ठीक है. अब हम इसको मूव करना स्टार्ट करते हैं. जब ये रोटेट होगा तो ये इस तरह से रोटेट होगा. सो एक पॉइंट पे लेट्स सपोज ये पॉइंट है P. अब इसको जब हम मूव करते रहेंगे सो एट सम पॉइंट इट विल अगेन बी दिस P विल कम हियर, राइट. देन अगेन वन मोर रोटेशन. सो ये फिर से अपनी पोजीशन पे आ रहा है, बट दिस टाइम ये पॉइंट यहां पे शिफ्ट हो गया. सो ये हमारा P पॉइंट है. अगेन वंस अगेन ऐसे ही रोटेट करते करते दिस P पॉइंट विल कम हियर एंड देन जब उसकी कंप्लीट रोटेशन हो जाएगी तो ये P पॉइंट अब यहाँ पे जाएगा जो उसकी ओरिजिनल शेप है. सो अब इसमें कितनी बार वो जो ओरिजिनल शेप है उससे मैच करा? 1, 2, 3 एंड 4. सो मीन्स इसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा 4 विच इज मोर देन 1. सो इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि रोटेशनल सिमेट्री का ऑर्डर मोर देन 1 किस किस में है. सो A पार्ट में, B पार्ट में, D पार्ट, E पार्ट एंड F पार्ट. मीन्स ओनली C पार्ट इज देयर जिसका ऑर्डर ऑफ सिमेट्री 1 है. अदरवाइज बाकी जितने भी है वो सारे मोर देन 1 है. सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.